हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त एक लेटेस्ट और न्यू बुक से। आदित्य रंजन सर की बुक है रेलवे गणित 4000 प्लस MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लेटेस्ट तकनीकी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इसी कॉन्सेप्ट से आपके सामने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक तरीके से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। इस बुक से रिलेटेड पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत से रिलेटेड जो भी आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चन होंगे टाइप वाइज कराए जाएंगे। टाइप फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और इस प्रकार हमें मालूम हो रहा है ग्रुप डी में इतने इतने में एग्जाम में ये आया, NTPC में ये आया। हर तरह का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर तरीके से मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब 5650 तो ये संख्या है ही है, प्लस इसमें 15% और बढ़ जाएगा इसी संख्या का। 15% और बढ़ने पर अब वह कितना हो जाएगी, ये पूछा है। तो इसको आसान करने का तरीका ये है, देखिए 5650 में प्लस इसी संख्या का 5650 का 15% जोड़ देंगे। सिंपल है, 15% और बटे में 100, ऐसे सिंपल तरीके से। 0 से 0 काटा मैंने और 10 से इसको भाग किया, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, सिंपल तरीका। 15% से एक 0 काटी, 1 दशमलव यहाँ पर लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और इनकी गुणनफल जो संख्या बनेगी उसमें ये हम जोड़ेंगे। 5650 प्लस 15 पंजे 75, एक अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 7, 15 96, 7 97, 9, 15 पंजे 75 और 5 80 और 4 84, ये हुआ। अब इसको जोड़ेंगे और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 0.5 तो आएगा ही, 707, 4 और 5 9, 8 6 14, हासिल 1 6, यह आएगा 6497.5। 6497.5 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो, इसको अगर आप ऐसे करने लगे तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कतें आएगी। अब अगर आप इसको ऐसे करते हैं, 5650 का 15% की वृद्धि कर दो इसमें। अगर इसी का 115% लिखेंगे आप तो इसमें आपको गुणा करने में दिक्कतें आएगी, क्योंकि 115 का मल्टीपल आपसे पारा नहीं आएगा, फिर आप कैलकुलेशन में उलझेंगे। अगर आपने इसको डिवाइड किया, फिर भी ऐसे देखो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ते 15, फिर गुणा करके फिर 2 से भाग करेंगे तो भी वही बात आएगी। टाइम इतना ही लगेगा। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके अच्छे हैं, सही है। आपको हर चीज़ का तरीका आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, फिर आप आसानी से मैथ के हर क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे गुणा करके 2 से भाग भी कर सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संख्या A संख्या B का 8 गुना है। संख्या A संख्या B का 8 गुना है। देखिए A B से 8 गुना। पहले आपको लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में ये पॉइंट नहीं आ पाता कि कहना क्या चाह रहा है। संख्या A जो है संख्या B से 8 गुना है। अगर ये 1 है तो इससे ये 8 गुना है इसका, ऐसे। संख्या B संख्या A से कितने % कम है, या इससे कितना % कम है। ये वाली संख्या इससे 7 कम है। तो देखिए 8 से ये कितना कम है, 7। क्लियर। तो 7/8 क्या होगा हमारा,
87.5% होता है, 87.5% कम है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एनटीपीसी सीबीटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बताए। देखिए 7.98 को 1.9 के प्रतिशत रूप में बदलना है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे, ये वाला तरीका व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखो मैंने क्या किया, 2 से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखो, 2 से 2 दशमलव हटाया, ऊपर क्या रह गया 798 बटे में 1.9 पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया। परसेंट का चिन्ह ज्यों का तो रहेगा ये वाला। क्लियर? अब इसको हल करेंगे। देखिए 19 चौक 76, 3 बचेगा, हो गया 38, 19 दूनी 38 और ये वाली 0। मीन्स इसको मैंने 19 से डिवाइड किया तो 420% आएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 420%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 420%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे और सिंपल से तरीके से इसको भी आसान बनाएंगे। यदि x का 35% कोमा 140 है। देखो ये सब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से चल रहे हैं। देखो जब मैंने इसको भाग किया, भाग का मतलब बराबर में रखकर काटना या बटे में लाकर काटना, ये इक्वल टू इक्वल का ही फॉर्म होता है। तो ये वाला भी और ये वाला भी इक्वल टू इक्वल का फॉर्म है। देखिए यदि x का 35%, देखो x का 35% कोमे के बाद ये 140 है तो बराबर लिखेंगे 140 है। देखिए आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। एनटीपीसी सीबीटी 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 35 चौक का होता है 140% की, ये वाली 2 0 यहाँ लगेगी तो x की वैल्यू आ गई 400। तो हम कह सकते हैं x का मान है यहाँ पर 400। लीजिए क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका 400। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड आपके सामने, ये आदित्य रंजन सर की बुक है ये। इस बुक के एक एक क्वेश्चन आपके सामने बड़े आसान, सिंपल और इजी तरीके से 1 बाय 1 एक एक खतरनाक तरीके से बिल्कुल आसान करके आपको मैथ का हलवा बनाकर दिया जाएगा। बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा आपके सामने एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन भी आपको जबरदस्त और खतरनाक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि एक टीम 45 खेल जीतती है। 45 खेल, जो खेले गए खेलों का 60% था। यानी कि ये जो 45 खेल जीते, ये खेले गए खेलों का 60% था। तो वही तरीका, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट आएगा। तो यहाँ पर 45 खेल जीते और इधर ये 60% जीत लिए इसने, तो 60% बराबर हो गया 45, मतलब इक्वल टू इक्वल बन गया ये वाला कंसेप्ट। तो बताओ टीम ने कितने खेल खेले, बस खेलों की संख्या आ जाएगी। अब 60% को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, यानी कि 20 30 60 20 25 3/5 बराबर हो गया 45 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बस खत्म क्वेश्चन। 3 से मैंने काटा 45 को 15 बार और 15 में 5 की गुणा की, 15 पंजे 75 खेल। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। 75 खेल खेले गए, खेलों की संख्या 75। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। खतरनाक, सिंपल और आसान भी होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे। धीरे 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 जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ऐसे ही आप में दम बढ़ता जाएगा। देखिए 36 किलो बारूद में टोटल बारूद की जो मात्रा है 36 किलो, पूरा मिश्रण की मात्रा है 36 किलो बारूद। उस बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है, तो शेष सल्फर है। तो सल्फर का प्रतिशत बताना इस बारूद में। तो बारूद की जो मात्रा है 36 किलो है, ध्यान दीजिए,
और इसमें सल्फर कितना है, देखो 27 और 5 32.4, देखिए 27 5 32.4 हमारा नमक और चारकोल है। बचा हुआ कितना रहेगा, 36 में से आप घटा सकते हैं 32.4, आसानी से घटा सकते हैं, वैसे मुझे तो मालूम, बट आप भी देखिए 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, 3.6 सल्फर है, 3.6 सल्फर है। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, या फिर आप ऐसे कर लीजिए दशमलव हटाकर बटे में 0, 36 कम 36 दाम 360, मीन्स 1/10 को आप कह सकते हैं 10%। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, ये परसेंट के अकॉर्डिंग। जब फ्रैक्शन आ जाए 1/10 तो वह परसेंट में होता है 10%। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 10% क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जैसे कि आप जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से चेक कर लेना आप। देखो बार बार देखो, 1 किलोग्राम मिश्र धातु है, देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1000 ग्राम। हम कह सकते हैं 1000 ग्राम मिश्र धातु है, इसमें तांबे की गुणवत्ता बतानी, देखो तांबे की गुणवत्ता बतानी है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, गुणवत्ता का मतलब ही तांबे की प्रतिशत बतानी है, तांबा कितने परसेंट है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दिया गया है 32% तांबा है, 40% जस्ता है, शेष निकिल है। तो हमें निकिल नहीं बताना, नहीं हमें जस्ता बताना, हमें बताना है तांबा, क्योंकि तांबे की गुणवत्ता क्या है ये पूछा है। तो 1000 ग्राम का 32% तांबा निकालना है, 32% तांबा, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। और ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वाला ये है, संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट चलेगा, ये वाला। मैंने आपको बार बार बताया है कि बस इन्हीं 2 मेथड से दुनिया के हर एक क्वेश्चन आपके सामने आसान बना दिया जाएगा। और आप देखते रहिए, आप चेक कर लीजिए, आपके सारे सॉल्यूशन जो मैथ के होंगे इन्हीं 2 तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी और आसान होता है मैथ। बस इसको इस फॉर्म में कीजिए और फिनिश। तो अब 10 गुणा 32 रह गया, 320 हो जाएगा, 32 दाम 320। तो तांबे की जो गुणवत्ता है या मात्रा है वह है 320 ग्राम। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 320 ग्राम। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगता है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। मिश्र धातु में जिसमें कई तरह की धातुएं होती हैं उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो उस मिश्र धातु में 42% तो चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, देखिए ये जो 42% चांदी है, ये 42% ही रिप्रेजेंट हो रहा है 147 ग्राम चांदी को। तो ये 42% बता रहा है कि यह 147 ग्राम चांदी है। तो 42% के बराबर हो गया 147 ग्राम चांदी। देखिए इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दी है चांदी की, दूसरी साइड में चांदी का परसेंट दिया है। क्लियर? अगर हम यहाँ से इसको हल करें टोटल मात्रा मालूम हो जाएगी, लेकिन यहाँ से हमसे मिश्र धातु की कुल मात्रा नहीं पूछी। जैसे हम इससे से काटेंगे तो मिश्र धातु की कुल मात्रा आ जाएगी, बट इसमें पूछा है मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी। जब उसमें 42% चांदी है तो अन्य तत्व रह गए 58%, क्योंकि 100 में से अगर 42 घटाएंगे 58 बचता है। तो अन्य तत्वों की मात्रा यहाँ पर कुल मात्रा, जैसे हम इससे से काटेंगे कुल मात्रा आ जाएगी मिश्र धातु की, और मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा है 58%। तो यहाँ से हम 58% ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन गया। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा अदर एलिमेंट्स, यानी कि अन्य तत्व की मात्रा हमें मालूम हो जाएगी। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 21 दूनी 42, 21 सत्ते 147,
2 से मैंने 29 बार इसको काटा और इसके बाद मैंने 29 और 7 की गुणा की, 7 नम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 203 ग्राम। तो जो अदर तत्व है उनकी मात्रा है 203 ग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बड़ा इजी और आसान। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे इस क्वेश्चन को। 90 के 50% का 80% कितना होगा। देखिए 90 का 50% होता है 45, 90 का आधा, 50% का मतलब हो गया आधा, 90 का आधा 45 हो गया, का 80% होता है 4/5। देखिए इसको हल कर लेंगे बस, 5 नम 45, 9 चौक 36, 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल इजी और आसान, बिल्कुल सरल समझदारी का क्वेश्चन है। अब नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक राशि के 85% का 50% का 30%। देखिए 85% का 50%, आधा देख लीजिए कितना है इसका। 85% का 50% होता है आधा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42.5, 42.5 होता है 42% का 30% बराबर है 51 के। तो वह राशि ज्ञात करनी है। अब देखिए हम इसको आसानी से हल करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, परसेंट का बटे में मैंने 100 लिया और परसेंट का बटे में यहाँ पर भी 100, 1 से 1 0 और बढ़ गई है। अब देखो 1 0 से 1 0 काटी, 3 से मैंने काटा इसे 17 बार। अब 17 से हम इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, ये हो गए हमारे 8, 17 पंजे 85, 25 बार कटेगा और 25 चौका 100, 40 बार कटा। 40 गुणा 10 होता है 400। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 400। तो वह राशि होगी, क्योंकि बटे का मान भी अपना होता है, तो बटे बटे में मैंने गुणा करी, 40 गुणा 10 400, 400 है वह संख्या, वह राशि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 400। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11, एक राशि के 32% का 40% का 60% 432 है। तो देखिए 32% बटे में 100 का 40% बटे में 100 का 60% 432 है। तो वह राशि ज्ञात करो। अब देखिए इसको हल करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 3 60, 20 पंजे 100। क्लियर। अब इसको और हल करेंगे, 3 दूनी 6 7 42, 6 दूनी 12 और हल करेंगे, 4 8 32, या 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 ऐसे, और 8 नंबर 72। 4 से फिर काटेंगे इसको 25, 25 और ये 25, 625 की गुणा 9 में करेंगे, 625 गुणा 9 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 6 54, 55 56, ये आ जाएगा 56 25। तो हम देखेंगे 56 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 56 25। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 और सॉल्यूशन भी बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान बनाया जाएगा। मैथ आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी संख्या के 66.67% का, 60% का, 80% का, 25%, 4617 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखिए बहुत ही जबरदस्त इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से, जैसे कि मैंने बताया है, हर एक एक क्वेश्चन आपको इसकी मदद से ही कराया जाएगा।
देखिए 66.67% होता है 2/3, जैसे 33.33% होता है 1/3। अगर इसका दुगुना कर दिया जाए तो ये भी हो जाएगा 2/3, क्योंकि दुगुना करने पर 66.67% हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है 2/3। देखिए 2/3 लिखा है मैंने, और इसका का मतलब गुणा 60%, 3/5। इसका 60% होता है 3/5, का 80% होता है 4/5, का 25% होता है 1/5, नहीं सॉरी 1/4 होगा, 25% होता है 1/4, बराबर होगा 4617। उस संख्या का, जैसे हम इससे इसको काटेंगे संख्या आ जाएगी, और उस संख्या की ही बात कर रहा है 40%, 2/5। उस संख्या का 40% बताना है। देखिए इसको हल करेंगे, 4 से 4 काटा, 5 से 5 काटा, और 3 से मैंने 3 काटा, 2 से मैंने ये 2 काटा। अब केवल 5 रह गया, 5 की गुणा करेंगे, 1 से काटेंगे यही रहेगा, 5 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हमें मालूम हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना है। 5 सत्ते 35, 3 5 कम 5 3 8, 5 छंग 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, 23,085। देख लीजिए 23,085, तो 23,085 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। तो 23,085 हमारा आंसर बनता है, बिल्कुल आसान। देख लीजिए, और एक ही तरीका इक्वल टू इक्वल, देखो इक्वल टू इक्वल सबकी फॉर्मेट यही बनती है, इक्वल टू इक्वल या ये वाली। अब देखो इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट होता है, क्योंकि डिवाइड करना। देखो 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का। तो 300 सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। क्लियर है। आप देख लीजिए, अब हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, और 3 से मैंने इसको काटा, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, तो 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 25%। लीजिए यही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब देखो नया क्वेश्चन भी करेंगे, ये वाला तरीका भी सेम इसी को फॉलो करता है। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। देखिए 18 ग्राम है, किसका 7.2 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, परसेंट निकालना है, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 1 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से 1 जीरो से 1 दशमलव हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, 18 एकम 18 चौका 72, 1/4, 1/4% को हम क्या कह सकते हैं, 0.25%। ये हम कह सकते हैं 1/4% को 0.25%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लीजिए बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बहुत ही प्यारा आसान इक्वल टू इक्वल। हर एक एक क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से मिलेगा, बहुत ही प्यारा इजी तरीका है ये। तो देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 72 सेकंड कितना होता है, यानी कितना परसेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 सेकंड, ये अगर देखा जाए 1 मिनट 12 सेकंड हो गया, 72 सेकंड है, क्योंकि 1 मिनट में 60 होता है, 60 12 72 सेकंड। अब 72 सेकंड पूछा है 1 घंटे का, तो देखिए 72 सेकंड इधर लिखेंगे, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो सेकंडों में हो जाता है 3600। तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड
का 72 सेकंड कितना परसेंट है। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज किया जाता है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, चेक कर सकते हैं आप, बराबर बराबर। और मैंने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 36 दूनी 72, 2% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान, इजी और सरल तरीका आपके सामने। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 2% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो ध्यान से, एक दिन में यानी कि एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है। अब देखो एक दिन में हम देखते हैं कितना मिनट होता है। अगर हम देखें एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटे में हमारी 60 मिनट होती है, तो 24 घंटे की मिनट बनाएंगे 60 से गुणा, तो ये एक दिन की मिनट होगी। अब इन मिनटों का ये 18 मिनट कितना परसेंट है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। अब देखो 20 3 60, 20 चौक 20 पंजे 100, 20 3 60, 20 पंजे 100, छोटा करेंगे और जी 6 चौक 24, 6 3 18, 3 से 3 कट गया। अब 5 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 4 एकम 4 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25%। जब मैं 5 को 4 से भाग करूंगा तो 1.25% आता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1.25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 1.25%। बहुत ही सरल और सुंदर मेथड से, जो कि इक्वल टू इक्वल आपके सामने लग रहा है। देखो हर क्वेश्चन में आपको यही मिल रहा है और आगे भी पूरी बुक में हर चैप्टर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में यही मिलेगा, इक्वल टू इक्वल। अब देखो एक दिन का कितना प्रतिशत, 3 घंटे है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे जो है ये 24 घंटों का कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 3 अट्ठे 24, अगर 8 से इसको 100 को भाग करें तो 12.5 बार कटेगा, तो 12.5% है। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया हमें, 12.5%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन वह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने परसेंट लोग घट गए, तो देखो 84,500 लोग आए थे और 16,900 हो गई। देखिए 16,900 जनसंख्या हो गई वहां पर। अब इसको पहले छोटा करेंगे, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे कितने परसेंट लोग घट गए। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 169, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45, 169 एकम 169, 169 पंजे होता है 845। अब देखिए 5 से 1 रह गया, इसका मतलब 4 घटा, 4 की कमी आई, तो 5 पर 4 की कमी आई, तो 4/5 होता है 80% की कमी। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 80%। तो चौथे दिन कितने परसेंट लोग घटे थे, 80% लोग घटे थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आसान और सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। देखिए 1440 था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया है, कितना अधिक भुगतान किया है ये हमें देखना है। 1440 में 60 जोड़ेंगे, 1500 और 12 ये 72, यानी 72 रुपये अधिक का भुगतान किया। तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितना परसेंट वृद्धि हुई, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, वृद्धि परसेंट, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखिए ध्यान से,
एक जीरो से मैंने एक जीरो को काटा और 72 दूनी होता है 144 और 2 से काटा मैंने 10 को 5 बार, तो 5% वृद्धि हुई। देखिए बड़ा आसान सरल, 2 पंजे 10, कितना इजी कितना आसान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 5% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, अब ध्यान से देखेंगे। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई जिससे उसका वेतन 910 हो गया। वही तरीका, वृद्धि बराबर वृद्धि, अधिक बराबर अधिक। तो 910 रुपये कब हुआ? जब 30% बढ़ गया, यानी कि 130% के बराबर है ये। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? बहुत ही आसान सरल। देखो परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और 1 जीरो से ये काटा, 13 सत्ते 91, 2 जीरो ये 700 रुपये था वृद्धि से पहले उसका वेतन। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 700 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही दमदार खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने कराया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, सोमनाथ की वार्षिक आय, वार्षिक आय का मतलब हो गया 12 महीने की आय, 24 लाख रुपए है। देखिए ये 24 लाख रुपए है 12 महीने की आय। अगर 12 महीने यानी कि 1 वर्ष की आय 24 लाख रुपए है, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम 12 से इसे भाग कर दें तो 12 दूनी 24, 1 महीने की जो आय है या उसका वेतन है वो 2 लाख रुपए है। जब उसने वार्षिक आय कहा है 24 लाख, तो 1 महीने का हो गया उसका 2 लाख, तो 2 लाख रुपए महीना उसकी आमदनी है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करता है हर महीने। यानी कि अगर हर महीने वह 2 लाख रुपए कमा रहा है तो 40,000 रुपये EMI भुगतान कर रहा है। तो उसकी मासिक आय का यानी कि 2 लाख रुपए की आय का EMI पर कितना % खर्च होता है? तो सीधी सी बात करेंगे, 2 लाख रुपए पर 40,000 रुपये कितना % खर्च होता है? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, बहुत आसान और सरल। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो ये कटी, और 2 से 40 को भाग करेंगे, 20% खर्च करता है। लीजिए बिल्कुल आसान सरल, बिल्कुल इजी है आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 22 भी देखेंगे, बहुत ही आसान। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। तो देखो 2 तरह की कटौती की गई है और उसके बाद शेष राशि 3600 रुपये की रही है। तो शेष बराबर शेष करेंगे, शेष बराबर शेष, यानी कि इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आसान बिल्कुल इजी किया जाएगा। तो यहाँ पर शेष राशि है हमारी 3600 रुपये, और इधर देखते हैं उसकी जो निश्चित राशि है, उस निश्चित राशि में से 10% कटौती करता है तो 9/10 रह जाएगा, यानी कि 90/100 को हम 9/10 लिख देंगे शॉर्ट में, सिंपल में। और फिर शेष जो राशि रह गई उसका 20% फिर उसमें से कटौती करता है तो 80% रह गया। 80 को हम 4/5 लिखेंगे। क्लियर? तो ये शेष बराबर शेष, इक्वल टू इक्वल हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब मूल राशि ज्ञात करें। देखिए 9 चौक 36, एकम 36, 100 बार कटा, 5 की गुणा 100 में करेंगे 500, और 10 की गुणा ये भी यहां पर आ जाएगी 5000। तो मूल राशि थी उसकी 5000 रुपये है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने मैथ्स की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी आसान बनाया जाएगा। मैथ कठिन नहीं होगा, बिल्कुल इजी सरल सरल है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 300 में से 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? तो देखो बहुत आसान, 300
में 2.5% की जब कमी कर दी जाएगी तो शेष कितना रह जाएगा? 97.5%। तो 300 का 97.5% हमें उत्तर प्राप्त होगा। जब 2.5% कम हो जाएगा तो 97.5% हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 3 से मैंने 97.5 के साथ गुणा की, तो 3 पंजे 15, 1 दशमलव छोड़कर लगाएंगे, 3 सते 21 और 1 22, 2 हासिल, 3 नम 27, 2 29, 292.5, 292.5 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को आप सॉल्यूशन करेंगे बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने। एक संख्या सम के 25% से 60 अधिक है। जब बात परसेंट की आती है तो इसका मतलब वह संख्या 100% है, तो वह अपने के 25% से 60 अधिक है। अधिक बराबर अधिक करेंगे, इक्वल टू इक्वल। देखो अंकों में 60 अधिक है और वह संख्या जो 100% है अपने के 25% से अंकों में कितनी अधिक बताई है? 60 अधिक बताई है। देखिए तो यहां पर हम परसेंट में देखेंगे कितना अधिक है। 100 में से 25 घटाएंगे 75% अधिक है और यहां पर 60 अधिक है। क्लियर? तो हम इसको डायरेक्ट सिंपल लिख सकते हैं। 75% होता है 3/4 बराबर 60 के। 3 दूनी 6, 20 चौक 80, तो वह संख्या 80 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान, सिंपल, सरल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बड़ा इजी, बड़ा आसान, 80 है वह संख्या। खत्म। प्रतिशत के रूप में 2/5 कितना होता है? मैंने बार बार बताया है 40% होता है 2/5। नहीं जानते तो आप ऐसे कर दीजिए, 2/5 परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तब भी हमें मालूम हो जाएगा परसेंट में कितना है 2/5। 5 दूनी 10, 20 बार कटा, 20 दूनी 40, 40% है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 40%। खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। सुपर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। उस संख्या का 40% बताना है जिसका 200% 90 है। देखिए यहां पर इक्वल टू इक्वल दिया है 200%। 200% के बराबर का है 90, तो जैसे हम इससे इसे काटेंगे संख्या आ जाएगी। तो फिर उसी संख्या का पूछा है 40%, तो यहीं पर ही इसको हल करेंगे। 40% कितना है? तो वह संख्या हमें मिल जाएगी। देखिए 40 पंजे 200, 5 बार, और 5 से मैंने 90 को काटा 18 बार। लीजिए आ गया उसका 40% हो गया 18। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 18, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल खत्म किया जाएगा मैथ, आसान बनाया जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल आसान और इजी होगा आपके सामने। बार बार कहते हैं और वही तरीका इक्वल टू इक्वल। इस फॉर्मेट से मैथ की धज्जियां उड़ती है, मैथ बिल्कुल फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं। देखिए यदि 120 किसी संख्या का 20% है, यानी कि 20% के बराबर का है 120, तो जैसे हम इससे इसे काटेंगे संख्या आ जाएगी। फिर उस संख्या का 120% पूछा है, तो यहां पर उसी का 120% कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए 20 छिका 120, 12 छिक 72 और ये वाली 0, तो लीजिए आंसर आ गया। उस संख्या का 120% होगा 720। लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे और आसान बनाएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। देखो जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाती है, तो 47 दूनी 94 और 1 95, 1 95 बटे में 2 और परसेंट की इसकी 2 जीरो। तो अब हम इसको वृद्धि के अनुसार लिखेंगे। 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 40 बार, तो मैंने 40 में 19 की वृद्धि करके इसको लिखना है, क्योंकि वृद्धि की जाती है कह रहा है। 40 19 जोड़ेंगे 59 बटे में 40, तो वृद्धि होने पर वह 59 बटे 40 हो जाता है और इधर परिणाम प्राप्त होता है 590। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल।
तो 59 से ये 10 बार घटा, 10 की गुणा 40 में की जाएगी, 400 है वह संख्या। लीजिए आंसर आ गया। बड़ा आसान सवाल बना दिया। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। देखिए दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी से होगा। यकीन कीजिए आपका मैथ इतना स्ट्रांग और खतरनाक हो जाएगा, इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप हर एग्जाम के सीजीएल हो, एमटीएस हो या रेलवे एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, आप सेकंडों में कर सकते हैं। बस ये कंसेप्ट सीखिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल बनाइए। आपका मैथ बिल्कुल आसान, 2 ही शब्दों का खेल है, लेफ्ट राइट लिखते ही फिनिश हो जाता है। देख लीजिए आप, ये लिख दिया खत्म, ये लिख दिया खत्म, और यहां पर भी लिखा जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही तरीका है, आपको सीखना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको समझाएंगे। फिर भी नहीं तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29। एक संख्या जब 22.5% घट जाती है, 22.5%, 22 दूनी 44 और 45/200 हो जाएगा। ये 45/200 छोटा करेंगे, 5 नम 45, 5 चौक 20, 40 में से 9 घटाकर लिखेंगे 31/40। घटने के बाद वह 31/40 हो जाती है और इधर 217 हो जाती है। इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, 217 हो जाती है, इक्वल टू इक्वल। अब 31 सत्ते होता है 217, 31 सत्ते, 7 की गुणा 40 में करेंगे तो 4 सत्ते 28, 280। तो वह संख्या हमारी 280 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा आसान बन जाता है मैथ इस कंसेप्ट से। इस कंसेप्ट से हर कोई स्टूडेंट, हर विद्यार्थी बिल्कुल मैथ को आसान बना सकता है। बस ये तरीका आप सीखिए और क्वेश्चन फिनिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा आसान और सरल बनाएंगे आपके सामने। यदि कुमार के कच्चे माल की खरीद में 35,000 और मशीन खरीदने में 40,000 रुपए खर्च होते हैं, तो देखिए 35, 40, 75,000 रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके पास कुल राशि का 20% बचते हैं। तो कुल राशि का 100% है तो 20% बचा, इसका मतलब खर्च 80% हुआ। देखो 20% उसके पास बचे तो इसका मतलब 80% खर्च हो गया। और यहां खर्च दिखाया गया है 35,000 और 40,000, यानी कि 75,000 रुपए खर्च। तो खर्च बराबर खर्च करेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे। 75,000 रुपए का खर्च, इधर 80% का खर्च, और 80% को हम क्या लिखते हैं, 4/5 लिख देते हैं इसको। 20 पंजे 100, 20 चौक 80। क्लियर? 80% को हम लिख देते हैं 4/5। क्लियर है? तो खर्च बराबर खर्च, उसकी कुल राशि या कुल आय मालूम हो जाएगी। देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। बस मैथ ऐसे ही मैथ आपके लिए इजी आसान बनाए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा मैथ। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपके लिए आसान। देखिए देखते रहिए, आपको इसी चैप्टर से मालूम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए हर काम। चलिए कर लेते हैं 4 से इसको डिवाइड। 4 × 4 3 हो गए 35, 4 8 32, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 0। अब हम इसकी गुणा करेंगे। देखिए 5 की गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 2 37 और 3 18 पंजे 90, 3 93। लीजिए आंसर आ गया 93,750। 93,750 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 93,750। फिनिश क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखो इसमें हमारा इक्वल टू इक्वल लगा है और इस क्वेश्चन पर हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा संख्या के ऊपर ही, मल्टीपल रूम में परसेंट। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। जब 25% को पसंद है तो 75% को नहीं है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। इसका मतलब 75% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। और 75% को हम क्या लिखेंगे, 3/4 लिख देंगे 75% को। तो 40 बच्चों का 3/4 निकाल लेंगे यहाँ से। लीजिए क्वेश्चन का आंसर खत्म। देखिए ये वाला आ गया कंसेप्ट। 4 × 40, 10 30। 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। लीजिए आंसर। तो ये है हमारी दमदार तरीका, ये है हमारी ताकत, बिल्कुल खतरनाक ताकत।
अगर आप इस ताकत को सीख जाए तो मैथ की दुनिया के बेताज बादशाह आप बनोगे, आप बहुत ही जबरदस्त खतरनाक हो जाओगे। ये है हमारी ताकत, इक्वल टू इक्वल की बेशुमार खतरनाक ताकत। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला कंसेप्ट भी इक्वल टू इक्वल से होगा क्योंकि कंडीशन यही बताती है। देख लीजिए कंडीशन के अनुसार ही हम इक्वल टू इक्वल करते हैं और पूरा मैथ आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं। हर वीडियो में, हर बुक में हमारे सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं, आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि हमने जितनी भी बुक, जितनी वीडियो बनाई है उन सब में हमने यही इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगाया हुआ है। चाहे वह SSC CGL की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, यूपी पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, हर क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से कराया गया है। देखिए एक संख्या में 37% की कमी की जाती है। जब 37% की कमी हो जाती है तो 63% रह जाती है। तो 63% रह जाती है, इधर रह जाती है 315। क्लियर? अगर यहां से वह संख्या निकालनी तो इससे भाग कर दीजिए, संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां पर संख्या नहीं पूछा है, आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया इसने। इसे कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि 800 हो जाए? पहले 315 थी, अब 800 करना चाह रहा है, तो इधर कितने परसेंट उस संख्या को बढ़ाया जाए ये पूछा है। अब देखिए परसेंट से परसेंट, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 5 बार काटा और 5 से मैंने 800 को काटा 160 बार। और हमें मालूम है 100 से कितना अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है? 60। तो 60% अधिक बढ़ाया गया, तो उस संख्या को 60% बढ़ाया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 60%। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47 रह जाती है। इसका मतलब 47% रह गई, तो इसका मतलब परसेंट में कितनी घटी? देखिए परसेंट में 53% घटी, क्योंकि टोटल 100% होता है। कोई भी संख्या परसेंट में 100% होती है, तो 100% में से अगर 47 रह गई, इसका मतलब 53% घटी। तो संख्या परसेंट में तो घटी 53 और संख्या में घटा 106, तो इसका मतलब 53% बराबर हो गया 106। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। देख लीजिए उस संख्या का 11.3% क्या है? जैसे हम इससे इसको काटेंगे तो इधर संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या का पूछा है 11.3% कितना है। बस अब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इधर कितना है। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 53 दूनी 106, दोनों की गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 22.6। 22.6। अब ये 22.6 देखेंगे निकटतम पूर्णांक तक, अगर देखें तो ये 5 से ज़्यादा है, एक इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 23। तो 23 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में इतने रुपए 8,80,000 रुपए प्राप्त हुए, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। अब देखिए 2006 का वार्षिक वेतन इधर लिखेंगे 2006 का, और 2007 का इधर लिखेंगे। तो 2007 का वार्षिक वेतन 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। अगर ये 100 है तो ये 110 है, तभी तो लिखे जाएगा 10% अधिक। 0 से 0 काटा तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 और 11 के रेशो में। क्लियर? अब देखिए 2007 में वेतन कितना था? 8,80,000 रुपये। तो 2000 में कितना था ये हमसे पूछा है। तो देखिए काटेंगे से 11 × 8 = 88, 4 0 1 2 3 4। अब पूछा है 2006 में कितना था, तो इसकी गुणा करेंगे 10 में, 8 के बाद 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 लाख। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो देखो बिल्कुल इजी, आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ आपका आसान होने वाला है, बिल्कुल इजी, सरल हो जाएगा, आपका हर एग्जाम क्लियर होगा, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से बताया जा रहा है। तो देखिए नया क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। एक बैंक अरविंद को इतने रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। ये जो ऋण है 17% कम है, इसका मतलब ये ऋण 83% के बराबर है। जब 17% कम है, 100 से 17 कम है, तो 83% के बराबर ये ऋण है। तो लिख लेंगे 83% के बराबर लिखेंगे 23, 8, 75, 69, 7। ये अब हमसे पूछा है तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। जब 17% कम है तो 17% की और आवश्यकता होगी, बस यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट काटा, 83 से इसे काटेंगे, 17 की गुणा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48, 90, 203। ये आ जाएगा, हल कर लेना, यही आंसर आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 को 0.012 का कितना प्रतिशत है। देखिए यही वाला कंसेप्ट है, तो देख लीजिए, सिंपल सा तरीका लिखूंगा मैं। 0.002 जो है 0.12 का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, ये 3 अंक है, इसको भी 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा लेंगे, एक जीरो अपनी तरफ से बाद में लगा देते हैं। ये गणित का रूल है कि ऐसा लास्ट में आवश्यकता अनुसार कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, बट अगर वहाँ दशमलव हो देखिए संख्या में, तो लास्ट डिजिट के अंत में कितनी भी, जैसे मैंने कहा 0.356 है, तो ये दशमलव वाली संख्या, तो यहाँ लास्ट में आवश्यकता अनुसार कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 अंक छोड़कर दशमलव, 3 अंक यहाँ बना लिए, 2 तीनों से 3 दशमलव हट गए। अब इसको कटिंग करेंगे, 20 छिके 120, पंजे 100, 2 पंजे 10, 10 बटे में 6, परसेंट का चिन्ह लगेगा, ये छोटा करेंगे, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, मीन्स हो गया 5/3%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5/3%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बड़ा आसान और सिंपल मेथड आपके सामने, मैथ का एक एक जलवा आपके सामने आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% और बढ़ गई। तो देखिए 70,000 में 70,000 का 8% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो घटेंगे, अब यहीं पर ही जोड़ लेंगे, 2 जीरो दिए और 8 सती 56। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 6 5 7, ये होगा 75,600। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 75,600। तो देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 75,600। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 60 का 15% होता है 90। देखिए 60 का 15% कितना होता है, 15 छिक 90, 15 छिक 90 900% बैठता है। ठीक है, तो देख लीजिए बिल्कुल आसान, या फिर ऐसा कर लीजिए 20 तिये 60 और 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 3 3 9 बनता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें ये किसके बराबर है, यहाँ पर कोई संख्या होगी उसका 45% इसके बराबर होना चाहिए 9 के। तो देखिए यहाँ पर मुझे मालूम हो रहा है 20 का 45%, ये 9 आ जाएगा, 20 पंजे 100, 5 9 45, आ गया 9। तो ये वाली चीज़ है, ऐसे हमें 3 3 9, इधर भी 9 लाना है, तभी बराबर कहलाता है। तो किससे आया ये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
वह संख्या है हमारी 20, खाली स्थान में 20 का अंक आएगा या 20 वाली संख्या आएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बहुत ही प्यारा और इजी तरीके से एक एक पॉइंट आपको कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, यदि 980 का 10% करते हैं, देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 98 रह गया माइनस, ये हो गया हमारा 450 का x%, 450 का x% बटे में 100, जीरो से जीरो काटा, 10 से भाग किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.5x, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बराबर 160 का 5%, 16 पंजे 80, 800 बैठ जाएगा ये, 16 पंजे 80, 0 800% से मैंने 2 जीरो काटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला इधर रखेंगे, ये 8 इसमें से घटाएंगे, 98 से 8 घटाएंगे 90 रह जाएगा, बराबर 4.5x, दशमलव हटा के 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 45 दूनी 90, 20 बार कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 20। लीजिए x का मान आ गया 20। बिल्कुल सरल, आसान और बिल्कुल इजी। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 20। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, 14 का 14% होता है 196, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आगे बढ़ेंगे, प्लस 28 का 28% 784 होता है, 2 अंक छोड़कर दशमलव, प्लस 96 गुणा 92 बटे में 100, माइनस 15 पंजे 75, 7 15 120, 7 127, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखो यहाँ पर भी हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, लेकिन भाग करने के बाद पता लगेगा। 96 92 की गुणा कर लीजिए, सिंपल, 2 छिक 12, 2 नम 18 19, 9 छिक 54, 5 9 नम 81, 5 86, 2 13, 7 1 8, 8, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये लगेगा 88.32। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 88.32। अब इसको हम हल करेंगे सिंपल से तरीके से, बराबर क्या, देखो ये तीनों जोड़ेंगे और इनके जोड़ में से ये वाला घटाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 6 12, हासिल 1, 4 8 4 12, 12 9 21, हासिल लगेंगे 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, हासिल 1, 8 1 9, ये हो गया। और इसमें से घटाएंगे हम 12.75, चलिए घटा लेंगे, 12 में से 5 गए 7, 10, यहाँ जीरो रह जाएगी, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 85.37। तो देखिए 85.37, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी, बिल्कुल सिंपल, सरल और इजी, आसान। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28 में क्या जोड़ा जाए कि परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90, 7 97। क्लियर। तो 288 घटेगा, क्या बराबर आएगा, इसमें से 288 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8,
और जी 8 में से 2 गए 6, 684। देखिए 684 बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 684 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आसान सॉल्यूशन में आपको कराएंगे। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। तो देखिए ये पॉइंट फॉलो कर लीजिए किस ऑप्शन पर लगता है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो सभी में 29 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या का 25%, पहली संख्या है हमारे ऑप्शन ए में 34, इसका 1/4 25% बनता है। और दूसरी संख्या 5 है हमारी ये वाली, इसका 30%। देखिए 4 8 32, 4 पंजे 20, 8.5 है। अब इसको कैसे करेंगे, 30 पंजे 150, परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव। देखिए ये 1.5 है, इस 1.5 से भी ये 7 अधिक है, क्योंकि ये 1.5 है तो ये 8.5 है, तो ये दूसरी संख्या से 7 अधिक है। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसी से हमारा आंसर प्रूफ हुआ है। पहली संख्या 34, दूसरी है 5। ये लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों संख्या आ गई हमारी 34 व 5। क्लियर। ऑप्शन ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। एक संख्या का 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर। 13 में से 8 गए 5, 6 में से 5 गए 1, पर 15% का अंतर बना। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, यहाँ पर हमारा 960 का अंतर है। उस संख्या का 22% हमें निकालना। तो जैसे हम इससे इसे काटेंगे संख्या आ जाएगी इधर, तो उस संख्या का 22% निकालेंगे। देखिए बस हो गया, इक्वल टू इक्वल, परसेंट से परसेंट काटा, 15 6 90, 15 चौका 60, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा 2 चौक 8, इकाई अंकों की गुणा करेंगे, इकाई अंक 8 आएगा, 2 चौक 8, 8 हमारा यहाँ पर है और कहीं भी नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1408। तो इन दोनों की गुणा आएगी 1408। लीजिए आंसर आ गया है 1408। बिल्कुल सरल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर है 10%। इन दोनों के बीच का अंतर 10% और यहाँ पर है 354। दोनों का अंतर 354% में 10% का अंतर। उस संख्या का 58%। जैसे हम इससे इसे काटेंगे तो इधर संख्या आएगी, तो उस संख्या का ही पूछा है 58%। चलिए परसेंट से मैंने ये हटाया और देखा मैंने 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आता है और 10 से भाग करेंगे, 1 अंक छोड़कर दशमलव। तो किस में 1 अंक छोड़कर दशमलव आ रहा है, देखिए, और लास्ट का दशमलव के बाद अंक 2 आ रहा है। 8 चौक 32, इकाई अंक 2। तो देखिए यहाँ पर है 0.2, 0.4, 56 ये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गुना से बच जाएंगे, कटिंग से बच जाएंगे, तो ये टैलेंट होता है, इसको सीख लीजिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2053.2। लीजिए क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2053.2। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी संख्या का 35%, देखिए किसी संख्या का 35% का बटे में 100 प्राप्त करने के लिए संख्या को किससे गुणा करना चाहिए। इस संख्या को देखिए 5 7 35, 5 दूनी 10। तो संख्या को गुणा करना चाहिए 7/20 से। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 7/20। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 46 आता है। ए बी का 120% है, इसका मतलब ए व बी, ए 120 है, बी 100 है। छोटा करेंगे 20 6 120 पंजे 100। क्लियर। ये ए का मान है, ये बी का है। ए जमा बी, ए जमा बी दोनों को जोड़ेंगे 11 का कितना
प्रतिशत बी है, बी यानी कि 5। अब इसे हल करेंगे, परसेंट की 2 जीरो, 11 चौक 44, 6 हो गए 60, 11 पंजे 55, 5 बचेंगे बटे में 11, तो 45 से ही 5 बटे 11 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी ये रहा। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे सिंपल और सरल शब्दों में। a माइनस बी का 40% बराबर a जमा बी का 20% के बराबर है। लीजिए हो गया फिनिश। 20 दूनी 40, परसेंट से परसेंट 20 दूनी 40, ये हो गया 2a, इधर एक a घट जाएगा, एक a रह जाएगा, 2b माइनस का इधर आकर जुड़ जाएगा 3b। तो देखिए इसका गुणनफल 1, इसका 3 है, तो हमें मालूम हो जाएगा यहाँ से b a का कितना प्रतिशत है। b हमारा यहाँ पर है, b की वैल्यू 1, तो 1 जो है a का, a है हमारा 3, 3 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 बटे में नीचे आएगा 3, 1 बटे 3, परसेंट की 2 जीरो लगाएंगे बराबर क्या, तो ये आ गया 100 बटे 3% है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 100 बटे 3%। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि a का 20% b के 25% के बराबर है, लिखेंगे इसको प्यारे तरीके से। a का 20% बराबर है b के 25% के, परसेंट से परसेंट हटेगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, लिखेंगे 4a बराबर हो गया 5b के। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बताया है a का 28%, a की वैल्यू 5 है, तो 5 का 28% b के कितने परसेंट के बराबर है। b की वैल्यू 4 है, 4 के कितने परसेंट के बराबर है, बस ये मालूम करना है। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, तो 35 के बराबर है, तो क्या का मान आ गया 35। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 35। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन। यदि y का x%, देखिए y का x% z के y% के बराबर है, तो यहाँ पर आप देखिए परसेंट से परसेंट, y से y काटा, x बराबर हो गया z, देखिए x बराबर हो गया z। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सत्य है, तो सत्य होगा x बराबर z। देख लीजिए यही सत्य है, x बराबर z। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। यदि y का x%, देखो y का x% बराबर है 2000, z का y% बराबर है 4000, तो x और z के बीच का संबंध हमें बताना है। तो आप सीधा सा देखें, यहाँ पर y% है, तो y% बराबर लिखेंगे 2000 बटे में x, तो हमने y% की वैल्यू बना ली। यहाँ पर भरेंगे z गुणा y% की वैल्यू हो गई 2000 बटे में x बराबर 4000। देखिए 2000 दूनी होता है 4000, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा z बराबर 2x, z बराबर ब्रज गुणा करेंगे x की 2 में 2x। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया z बराबर 2x। देखो z बराबर 2x, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बड़ा आसान सिंपल सुपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, संख्या 72 को 2 भागों में बांटा गया। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म लगेगा, पहला भाग दूसरा भाग, पहले भाग का 20%, दूसरे भाग का 25% बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है ऐसे।
दोनों भागों का मान बताए। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, 5 4 9, 9 8 72, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। दोनों भागों का मान आ गया 40 व 32। क्लियर? देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 40 32। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। पहली संख्या का 12.5 दूसरी संख्या का 37.5% के बराबर है। 12.5 और 12.5 दिए 37.5, 1 3 के रेशो में है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाए, इनको बताया बराबर है तो बराबर में अनुपात उल्टा हो जाएगा 3 1, ऐसा। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाए, देखो पहली में से दूसरी घटा दे, 3 में से घटाया 2 के बराबर आ गया 1428। दोनों संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। 2 7 14, 2 एकम 2 चौक 8। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 4 से गुणा कर देंगे, 1 और 3 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 7 28, 2856। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2856, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, दमदार बेस्ट तरीका। दो संख्याओं का योग इतना है 2490। एक संख्या का 6.5, दूसरी का 8.5 बराबर है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, दशमलव से दशमलव, 5 से काटता 13 बार, 5 से 17, रेशो उल्टा हो जाएगा 17 रेशो 13। दोनों संख्याओं का रेशो 17 13 हो गया। अब दोनों का योग है इतना, हमारा योग है 17 13 होगा 20 30, 0 से 0, 3 8 24, 3 3 9। एक रेशो की वैल्यू है 83। हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी में गुणा कर देंगे, 83 गुणा 17, 17 3 51, हासिल 5, 17 8 136, 5 141, 1411। 1411 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। देखिए 30 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए और तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। प्रारंभिक वर्ष में 30 लाख थी और तीसरे वर्ष के अंत में 60 लाख हो गई। तो देखिए 30 लाख से 60 लाख हो गई, तो आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने परसेंट वृद्धि हो गई। बहुत सिंपल और आसान। देखिए 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 1 से 2 हो गई। देखिए जब 1 से 2 हो गई, जितनी थी उतनी ही और बढ़ गई, तो इसका मतलब 100% वृद्धि हो गई। बस क्वेश्चन फिनिश। लीजिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 100% वृद्धि हुई। कैसे हुई देख सकते हो, 1 से 2 हो गई तो 1 और वृद्धि हो गई, एक बढ़ गई, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। 1 से 1 कट गया, 100% वृद्धि। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अच्छा सवाल है, बहुत ही सुपर। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। देखिए न्यू व्हीकल और ओल्ड व्हीकल। क्लियर।
उसकी आय का 5% नए वाहन पर, कितना खर्च करती है न्यू वाहन पर? 5%। और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर, इससे 2% अधिक हो जाएगा 7%। क्लियर? पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, यानी वार्षिक खर्च कितना है? दोनों वाहनों पर 12% है। और कितने का? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का 12% खर्च आएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 12 तिये 36 और 3 जीरो ये, तो ये हो गया 36,000 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 36,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। देखिए दो संख्या ए व बी तीसरी संख्या सी से, सी को 100% मानेंगे, सी से पहली संख्या 15% कम है तो 85 रह गई, दूसरी संख्या 32 कम है तो 68 रह गई। क्लियर? संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? छोटा करेंगे इसको पहले। 17 पंजे 85, 17 चौका 68। इससे ए से 5 से यह 1 कम है, 5 से यह 1 कम है तो परसेंट में कितना कम है? 20%। क्योंकि 1/5 होता है, 20% कम है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसान और सरल सिंपल शब्दों में 20% कम है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% कम, ऑप्शन बी ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। ए, बी और सी। ए द्वारा बी से 20% अधिक अंक है। अगर इसने 100 प्राप्त किए तो ए ने 20% अधिक यानी कि 120 अंक प्राप्त किए। सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। ए और बी द्वारा 220 हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ 220 का 85% बटे में 100, ये सी ने अंक प्राप्त किए ए और बी के कुल अंकों का 85%। चलिए 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 17 और 2 से मैंने 11, कितना हो गया? यहाँ पर हम कह सकते हैं 11 सते 77, 7 11 7 18, ये हो गया 187। क्लियर है? अब हम जानेंगे ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % कम है। इससे ये कितना कम है? ये 67 कम है। ये सी से 187 से ए कितना कम है? देख सकते हो आप, 67 कम है। तो 67 ऊपर लिखेंगे, परसेंट में 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, इतने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, जैसे इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35.8% कम। लीजिए क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 35.8% कम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सरल और सिंपल रूप में आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपको बताया जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखो मैथ में जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें माइंड का गेम करना पड़ता है। तो माइंड से जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है उससे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाता है। तो चलिए यही तरीका हम बार बार हर क्वेश्चन में करते हैं, माइंड से ही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पर यही चीज़ आपको दिखाई देगी। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। तो यहाँ पर
तीन लड़कियां हैं, सुनीता, अनीता और विनीता। लिख लेंगे सुनीता, अनीता और विनीता। जब एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है अंकों का या अनुपात का, तो पीछे की ओर से इधर से उनकी कंपेयर की जाती है, जिससे कि एक ही लाइन में क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ये कह रहा है कि जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था, ये अनीता 110% थी विनीता से। विनीता अगर 100 है तो अनीता है 110। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ लो, यहाँ तक। अब शुरू की कंडीशन देखेंगे। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया। सुनीता ने अनीता के अंक का 90%। देखियो 110 का 90% होता है 99। देख सकते हो आप, 110 का 90% से मैंने 2 जीरो काटा, 11 नम 99, ये रहा 99। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए, सुनीता ने, देखिए ये इसके अंकों का रेशो है और यहाँ पर रियल में बता रहा है 198 अंक प्राप्त किए। ये इक्वल टू इक्वल हो गया 198 अंक। देखिए 99 के बराबर है 198 अंक। इसका मतलब है एक रेशो की वैल्यू हो गई 99 दूनी 198, यानी कि इसका दुगुना है ये। और 2 की गुणा यहाँ कर दीजिए, या 100 का दुगुना लिख दीजिए इधर। 100 का दुगुना हो गया 200। तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? ये विनीता है 200 अंक। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा आसान, इजी, बिल्कुल सरल। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नया क्वेश्चन देखेंगे 59। हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। देखिए जो उसका वेतन था, उस वेतन का 15% दान देने का निश्चय किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया। देखिए 4500 रुपये का दान किया, जो उसके द्वारा पहले तय किया गया राशि का, ये पहले तय की गई राशि का 125% है। तो इसको 125% को 5/4 लिख देंगे, तो हेमा का वेतन मालूम हो जाएगा। देखिए इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने यहाँ 2 जीरो लगाया। तो अब इसको देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। 5 नम 45, 9 बार कटा, 4 जीरो ये लगी। क्लियर? और भैया 15 छिक 90, 6000 बार कटा, और 6 में 4 की गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24,000 हो जाएगा। या फिर आप अपने तरीके से और आसान भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसान और भी तरीके हैं हल करने के, कटिंग करने के, बट आप समझ लीजिए इससे इसको काटना, तो काटने के बाद जो आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर आ गया 24,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 24,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। देखो क्वेश्चन नंबर 60, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूरा चैप्टर या यूं कह लीजिए पूरा गणित केवल इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से हल दिखते हुए मिलेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आप हर क्वेश्चन को सीखें। जैसे देखिए, एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। विपणन पर 10% खर्च, कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्च, कच्चे माल पर 25% खर्च। तो टोटल हो गया ये 100%। देखो 25% और 10%, 35 और 65, पूरा 100% खर्च होता है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, देखिए वेतन, अब देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज का एक एक अक्षर समझ जाए ना, तो आपका मैथ बिल्कुल इजी, आसान। और यही सत्य है, यही सत्य है दुनिया का पूरा मैथ जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, इक्वल टू इक्वल। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा। बार बार हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इजी, बड़ा आसान है, और आपके लिए मैथ बिल्कुल खिलौना बन जाएगा।
बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये बात सत्य है या नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। देखो कुल वेतन देता है व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, तो कुल वेतन दे दिया, एक साइड में संख्या के रूप में आ गया वेतन 65,000 रुपये का कुल वेतन, और इधर वेतन है कर्मचारियों के वेतन पर 65%। ये जो 65,000 का वेतन है ये कर्मचारियों के वेतन के लिए ही बताया गया है, क्योंकि ये तो कच्चे माल का है खर्चा, ये विपणन का खर्चा है। तो यहाँ पर ये कुल वेतन 65,000 रुपये कर्मचारियों के वेतन का है, इसका मतलब 65,000 रुपये 65% के बराबर है। ये रहा क्लियर। उसने पूछा उसका विपणन पर क्या खर्च होगा, विपणन पर 10%, इसका 10% निकालेंगे। देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 65 से मैंने 65 काटा 1000 बार, और 1000 की 10 में गुणा करेंगे 10,000, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10,000 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ चुका, देख लीजिए। और किस फॉर्म से हुआ, इक्वल टू इक्वल फॉर्म से, इससे। अब नया क्वेश्चन देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन नंबर 61। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मदों में हैं। 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली व किराए में। यदि उसका कुल खर्च, देखो सबका कुल खर्च 40, 30, 70 और 30, 100, इस 100% का कुल खर्च बताया 50,000 रुपये, ये कुल खर्च। अब देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला लगेगा, संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट चलेगा। तो उसने दर्जी को कितना भुगतान किया, इस कुल खर्च का दर्जी को कितना भुगतान किया, 40%, ये रहा 40% भुगतान दर्जी को, तो इसका 40% भुगतान, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला। तो फिनिश, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 3 जीरो ये लगाई मैंने, और 4 पंजे 20, 20,000 रुपये उसने भुगतान किया। देखिए आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 20,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से, वही तरीका जो मैंने आपको बार बार बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। एक छोटे व्यवसाय में निम्न खर्च है, खरीद पर 25%, स्टॉल वेतन पर भी 25%, रख रखाव पर 50%। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है, देखिए इक्वल टू इक्वल संख्या में आ गया, वेतन पर खर्च 2 लाख रुपए, और इधर स्टॉल वेतन, ये वेतन पर खर्च हो गया 25%, इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, खर्च बराबर खर्च वेतन पर। तो रख रखाव पर उसका खर्च, रख रखाव पर है 50%, तो इसका 50% रख रखाव पर खर्च ज्ञात करना है। देखिए 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 लाख, 5 जीरो ये आ जाएगी 4 के बाद, तो हमें मालूम हो गया है 4 लाख रुपए आएंगे रख रखाव पर, यानी कि उसके 50% आ जाएगा 4 लाख रुपए रख रखाव पर खर्च। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए बहुत आसान, मैथ का हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बना दिया जाएगा। मैथ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप हमारा एक ही तरीका ध्यान से सेट कर लीजिए माइंड में, तो बस मैथ फिनिश। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज, स्विमिंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एक्सेसरीज 40%, इंडोर 10% की बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान पर 10,000 रुपये की, दुकान पर 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता है, देखिए तैराकी पोशाक का मतलब है स्विमिंग एक्सेसरीज, अगर 10,000 रुपये के बराबर हो गया हमारा स्विमिंग एक्सेसरीज की 50% बिक्री, तो 50% बिक्री के बराबर है 10,000 रुपया। तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री बताए, आउटडोर गेम 40% निकालना है इसका। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश।
परसेंट से परसेंट 50 दूनी 100, 200 बार कटा, 200 और 40 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8,000 रुपया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8,000 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान। देखो एक ही मेथड से मैं आपको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ हर एक एक क्वेश्चन। बस यही मैथ है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज सेट कीजिए और आसान बनाइए क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा क्वेश्चन। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट अगर माइंड का यूज करे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान होता है। देखो नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र हैं, मैंने बताया 500 छात्र हैं नेशनल लेवल टेस्ट में, और ये 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% तक अंक मिलते हैं, 25% छात्रों को 61 से 80% तक अंक मिलते हैं। उन छात्रों की संख्या हमें बतानी है जिनको 41 से 60% तक अंक मिलते हैं। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है टोटल 100% छात्रों की संख्या है। 100% में से 42% छात्रों को तो इतने, 25% छात्रों को इतने, तो 42 और 25 कितना हो गया हमारा? ये हो गया 67। 42 और 25 67, तो शेष रह गए 33%। देखो अगर 100 में से मैं 67% घटा दूँ तो 33% छात्र रह गए जिन्हें 41 से 60% अंक मिलते हैं। इनकी संख्या है 33%। तो बस यही तो हमसे पूछा है, 33% निकाल दीजिए इनका। 500 छात्रों का 33%, ये वाला कंसेप्ट लगा है, ये वाला। तो बताइए आपके लिए और मैथ कितना आसान बनाया जाए? इससे आसान तो हो नहीं सकता। देखो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो आपके लिए एक ही तरीके से बता दिया सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया है आप ये तरीका सीखें, और आप मैथ में कभी भी कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की हो, कभी मार नहीं खाएंगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज से रिलेटेड, क्वेश्चन को फटाक देसी सेकंडों में कर देंगे। बस आप ऐसे सीखिए। अगर ऐसे सीख लीजिए आप तो आपकी मैथ की प्रॉब्लम ही समाप्त। वरना मुझे तो इतना मालूम है कि अधिकतर लड़के हो या लड़कियां हो, मैथ में ही मुझे तो हर जगह मैंने तो यही देखा है परसेंटेज कि मैथ में ही वीक होते हैं। वे जीएस पढ़ लेते हैं, जीएस कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, बट उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मैथ में ही होती है। अब इसका रीज़न मुझे मालूम है क्यों मैथ में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कैटेगरी की कंडीशन, लैंग्वेज और टैक्स आता है, और हर क्वेश्चन में आंसर को प्रूफ करना पड़ता है, और बच्चा माइंड का यूज़ नहीं करता, उसको अच्छी प्रकार से उसको नहीं समझता, इसलिए उसको जगह जगह मैथ में ही प्रॉब्लम आती है। जबकि हमें जीएस में इतना माइंड यूज नहीं करना, केवल याद करना है। हिंदी में भी अधिकतर याद करना होता है, इंग्लिश में भी रूल्स को याद करना होता है, और रीजनिंग में भी अधिकतर सिंपल ही हो जाता है। लेकिन मैथ्स में, इसीलिए तो मैथ्स नहीं आता बच्चों पर, बहुत कमज़ोर होते हैं लड़के लड़कियां, अधिकतर परसेंटेज उनकी वीक होती है। इसीलिए इस वीक प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए और मैथ को आसान और इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए ये तरीका बनाया है। आप इस तरीके का यूज कीजिए और मैथ में महारत हासिल कीजिए, महारत हासिल। अगर आप मैथ का ये तरीका सीखते हैं तो आपको धरती पर कोई नहीं हरा सकता। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देख लीजिए, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। और आपको मैंने बताया है कि दो ही तरीके से चलता है। सभी क्वेश्चन में इसी से दिखा रहा हूँ आपको। देखो कितने क्वेश्चन बना दिए मैंने, कितने क्वेश्चन आ लिए, और इससे पहले हमने हज़ारों वीडियो आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। उन सभी में अलग अलग किताबों का मैंने बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया है, और उन सभी में मैंने यही तरीका यूज किया है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में यही तरीके से सबके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता है। चलिए कर लेते हैं इसको। परसेंट से 2 जीरो काटा,
और 5 तिये 15 और 5 तिये 15, ये 5 तिये 15 हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 165। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर 165। अब क्वेश्चन नंबर आता है 65। देखो 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। जब 60% लड़के हैं तो छात्रों में लड़के लड़कियां ही तो होते हैं। यहाँ पर ये जो छात्रों का शब्द लिया है छात्रों का मीनिंग होता है इसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो इनमें लड़कों की संख्या 60% बताइए, तो 40% लड़कियां हैं, क्योंकि टोटल कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होता है। जैसे यह संख्या है तो यह अपने आप में छात्रों की संख्या 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 40% लड़कियां 60% लड़के हैं। तो यहाँ 60% लड़के तो 40% लड़कियां। तो देखो कैसे इसको हल किया जाएगा। ये हो गया हमारा 60 का 40%, क्लियर। 60 का 40%, देखिए इस वाले कंसेप्ट से होगा ये का मतलब गुणा, ये रहा 60 का 40% लड़कियां हैं। अब इन लड़कियों में बताया है 75% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, 25% लड़कियां। तो यही टोटल अपने आप में जो लड़कियों की संख्या आएगी वो ही अपने आप में 100% हो जाता है। तो 100% में से 75% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, तो 75% रह जाएगा। जब 25% लड़कियां आती है तो 75% रह गया। उन लड़कियों की संख्या जो साइकिल से स्कूल नहीं आती, 75% को हम क्या लिख देते हैं 3/4। हम 75% को 3/4 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 75% का बटे में 100, 25 तिये 75, 25 चौका 100, ऐसे लिख देते हैं। अब मैंने इसको हल किया, देखिए तो जो साइकिल से स्कूल नहीं आती उनकी संख्या यहाँ पर मालूम हो जाएगी। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, इस 1 4 से इस 1 4 को काटा, 6 3 की गुणा की मैंने, 6 तिये 18। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका, चेक कर लीजिए। देखो इसी कॉन्सेप्ट से इसी पॉइंट से क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब बच्चे बस डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। देखिए 2 शब्दों का भी खेल नहीं है, ये 2 शब्द, और क्वेश्चन फिनिश हो गया आपके सामने। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, देखो अलग अलग माइंड को मैं आपके माइंड को अलग अलग ट्रिक में, अलग अलग सूत्र में, अलग अलग XYZ में नहीं ले जाता। सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपके माइंड को रखता हूँ। सिर्फ इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि 2 ही पॉइंटों से आपके मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। चाहे वो आपका परसेंटेज हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका वो रेलगाड़ी हो, समय दूरी चाल हो, चाहे आपका अनुपात समानुपात हो, चाहे आपका LCM HCF हो, कोई भी दुनिया का चैप्टर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये मैंने आपको कहा इन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा। चाहे आपका आयतन क्षेत्रफल हो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में जो फॉर्मूला चलता है उसी से हो जाता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल आ जाता है, आयतन बराबर आयतन आ जाता है, तो इस तरह से उनमें भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट ही चलता है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 66, देखो क्वेश्चन नंबर 66, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुणा, देखिए किसी नंबर का 6 गुणा 60 से 6 कम है। देखो 60 से 6 कम है, क्लियर। बस 6n बराबर, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बना है, ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। देखो 60 में से 6 घटाएंगे 54 होता है, 6 नम्मा 54, वह संख्या हमारी 9 है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। तो वह संख्या हमारी 9 है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बड़ा ही आसान और सिंपल। मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर, देखिए मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 60% हो जाता है। तो ये कमल के मासिक वेतन का
50% हो जाता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन बताओ। तो देखिए अब का पूछा तो हमें मदन का आरंभिक मासिक वेतन मालूम नहीं। जब आरंभिक मासिक वेतन मालूम नहीं है तो हमारे पास डेटा अपर्याप्त है। तो हमारे पास डेटा अपर्याप्त है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 और 69 दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक है। बड़ा ही आसान तरीका है ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए। वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात है। देखो यदि एक भिन्न y/x, कोई भिन्न है जिसका नाम उन्होंने रखा है y/x, 6/7 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी होती है। तो देखो अंश में कितना परसेंट? 12 की वृद्धि। मैंने जैसे कहा था कि अगर परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, कमी गए तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। तो अंश में 12% की वृद्धि हो जाएगी 112%, और हर में 2% की कमी हो जाएगी तो 98% रह जाएगा। और इस प्रकार प्राप्त होती है 6/7 हो जाती है। ये हो गया इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। ये रहा, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंटेज। बस फिनिश। क्वेश्चन बिल्कुल आसान। परसेंट से परसेंट, 14 7 98, 14 8 112। देखिए 7 से मैंने 7 काटा, 2 3 6, 2 4 8, ये बटे में आ जाएगा, इसके वह भिन्न आ जाएगी 3/4। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान, बड़ा इजी, बहुत ही धमाकेदार खूंखार तरीका आपके सामने आ चुका है। अब मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। अब मैथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। इसको भी हम ऐसे ही हल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताए। अंश में 80% की वृद्धि तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 180%, और हर में 120% की वृद्धि तो 220% हो जाएगा, और प्राप्त होता है 7/22। तो मूल भिन्न हमें बतानी है। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 22 से 22, और 7 के बटे में नीचे आ जाएगा 7/18। वह मूल भिन्न हो गई 7/18। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बिल्कुल इजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बहुत इजी। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखो 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा किया, तो त्रुटि कैसे निकालते हैं? देखिए 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, ऐसे दोनों का अंतर कर लेंगे। 25 और 2 दूनी 4, तो 25 - 4 बटे में 5 दूनी 10, ऐसे हो गया। और ये त्रुटि किस पर आई हुई है? देखिए किस संख्या पर आई है ये त्रुटि? 5/2 पर। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। बस खत्म। देख लीजिए फिनिश। क्वेश्चन बिल्कुल आसान। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, चौका 100। अब देखेंगे 25 में से 4 घटाएंगे 21, और गुणा 4% का चिन्ह। तो ये हो गया 21 चौक 84%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 84%, ऑप्शन डी। ये रहा, देख लो खत्म हो गया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, और भी ज़्यादा आसान वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से होगा। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, तो इसका मतलब 40% छात्र असफल हो गए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240, तो देखिए संख्या में असफल छात्रों की संख्या 240, परसेंट में है 40%।
हमसे पूछा है अगर यहाँ से इसको हल करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या हमें मालूम होगी, लेकिन पूछा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या। अब सफल होने वाले छात्र है यहाँ पर 60%, तो इसका 60% निकालेंगे। परसेंट से परसेंट 4 छिक 24, 60 गुणा 6 हो गया 360, 6 चंग 36, 360 छात्र जो है सफल हुए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 360। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किस विषय में सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त किया। तो देखो सबसे पहले हम हिंदी में चलते हैं। हिंदी में 80 में से कितने प्राप्त किए, 68। देखो 8 से काटेंगे इसको, 8 अठी 64, 4.8 पंजे 40, और 10 से फिर भाग करेंगे इसको तो दशमलव आगे आ जाएगा, ये इधर ऐसे 0.85। देखो सिंपल टेक्निक है ये, इससे आसान और सिंपल लगेगा आपको पढ़ने में। दूसरा विषय है हमारा मैथ का। चलिए मैथ में क्या बोला उसने, 60 में से 40, 60 में से 40, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 4 बचे 6 छंग 36, दशमलव आगे आ जाएगा, ये ऐसे भाग करने पर ऐसे आएगा। और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, इसमें 90 से 74, तो 90 में से 74, देखिए 9 अट्ठे 72, 2 दशमलव लेंगे, 9 दूनी 18, दशमलव हटाकर 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा उसी में उसे सबसे ज़्यादा परसेंट अंक मिलेंगे। अब लास्ट रह गया इंग्लिश। इंग्लिश में 45 में से 35, छोटा करेंगे 5 नम 45, 5 सत्ते 35 और 9 से भाग करेंगे इसको, दशमलव लगाकर 9 सत्ते 63, 7 फिर 70 हो जाएंगे, 9 सत्ते 63, लगभग इतना। तो देख लीजिए किसका मान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हमें मालूम हो रहा है हिंदी का। हिंदी का जो मान है सबसे बड़ा है, तो इसलिए उसे हिंदी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अंक मिले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल तरीके से बताया कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, सचिन गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है, और मान लीजिए दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं। दोनों विषयों के अगर जब बात परसेंट की आ रही है तो एक विषय 100 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का, तो दोनों का योग हो गया 200 नंबर। तो 200 में से 70% ये पहले विषय में है, दूसरे में 60%। तो 200 में से हमें मिला 7 और 6 13, 130% मिला। क्लियर है, 130% मिला दोनों विषयों में। अब आप क्या करेंगे, दोनों विषयों में 130 कह दीजिए, यहाँ पर 130%। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये परसेंट लिख दीजिए यहाँ पर 70। वैसे परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 में से 70% 70 हो गया, 100 में से 60% 60 हो गया, तो ये हो गया हमारा 130। ऐसे लिखिए, और परसेंट में करना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से 130 को काटा 65, तो 65% मिले उसको दोनों विषयों में। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत आसान, सरल और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, देखो क्वेश्चन नंबर 74, गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए पहला सत्र और यह है दूसरा सत्र।
पहले सत्र की अपेक्षा दूसरे सत्र में 16% अधिक, यानी कि 116 हो जाएगा। ये छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 29 बार। क्लियर हो गया। अब यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले हैं, देखिए वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, यहाँ पे ये रेशो आ गया और इधर ये दूसरे सत्र में 87 अंक मिले, तो ये इससे क्या गुणा है, 3 गुणा 29 3 87। तो पहले सत्र में 25 3 75 अंक मिलेंगे। चलिए हो गया आंसर। तो पहले सत्र में उसे कितने अंक मिले, 3 की गुणा 25 में करेंगे, 25 3 75, तो पहले सत्र में उसे मिले 75 अंक। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। बहुत आसान होता है मैथ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल इजी और आसान, खत्म। देखिए उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना, परिणाम उत्तीर्ण इतने हुए और फेल इतने हुए, तो छात्रों का प्रतिशत बताना, उत्तीर्ण छात्रों का, उत्तीर्ण हो गए 150, कितने छात्रों में से, 250 छात्रों में से। परसेंट में बताना, 50 3 150, 50 पंजे 250, 3/5 होता है, 20 पंजे 100, 20 3 60% होता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। जबरदस्त और खूंखार सॉल्यूशन आपके सामने, एक ही मेथड से दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बड़ा सुपर और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको बहुत ही जबरदस्त टेक्निक हम सिखाएंगे। सुंदर, आसान, वेरी सिंपल और माइंड का गेम है मैथ को खेलना। देखिए कैसे करेंगे, रवि और राजेश। सबसे पहले हम रवि और राजेश लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। क्लियर। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। रवि ने राजेश से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, +8 अंक, ध्यान रखो। और उसके अंक किसके, देखिए यहाँ उसके शब्द दिया है, उसके अंक यानी कि रवि के अंक, रवि के अंक, रवि के अंक, उनके अंकों के योग का, उनके कौन, राजेश और रवि, राजेश और रवि के अंकों के योग का 52% है। देखिए रवि के अंक 52% है, तो इन दोनों का 100% है। क्लियर। छोटा करेंगे, रेशो में छोटा करेंगे, 4 से काटा 13 बार, 4 से काटा 25 बार। अब देखिए ये रवि का रेशो है, यहाँ राजेश और रवि दोनों का है, तो इसमें रवि का 13 है, राजेश का हो जाएगा 12। क्लियर है। दोनों का 25 है ना, तो रवि का 13, राजेश का 12। अब रवि ने कहा कि मैंने उससे 8 अंक अधिक प्राप्त किए, 8 अंक। यहाँ रवि ने राजेश से कितना ज़्यादा प्राप्त, 1। रेशो की वैल्यू हो गई 8, यानी कि 1 8 8। पूछा है उनके द्वारा प्राप्त अंक बताए, तो देखिए रवि ने 13 8 104 गुणा कर दिए इसमें रेशो में, और 12 8 96, तो रवि ने 104 अंक और राजेश ने 96 अंक, जिसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। देखिए 96 से 104 8 अंक अधिक है, तो ये रहा हमारे क्वेश्चनों का आंसर, 104 व 96। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सेम क्वेश्चन 77 भी इसी टाइप से है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये कम समझ में आया तो इसको ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। ए और बी ले लीजिए। ए ने बी से 15 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। क्लियर। उसके अंक, ए के अंक, उनके अंकों के योग का, दोनों के अंकों के योग का 80% है इसके, तो इन दोनों का 100। छोटा करेंगे वही तरीका, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। क्लियर। इसमें ए के 4 है, ये रहा ए के 4 है, और बी का रेशो 1 है।
तो यहाँ पर ए ने 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यहाँ पर ए ने बी से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, 3 पंजे 15। तो प्रत्येक के द्वारा प्राप्त अंक देखिए, एक को मिलेंगे 5, दूसरे को मिलेंगे 5 चौक 20। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 व 20। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 चेक करेंगे। कक्षा एक्स में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में पास हुए। 35 छात्रों में एक अन्य कक्षा वाई में 35 छात्रों में से 28 प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक था? तो देखिए कक्षा एक्स में 30 में से 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 से काटेंगे 0.8। क्लियर। और कक्षा वाई में भी चेक करेंगे, 35 छात्र हैं, उनमें से 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से भाग करेंगे 0.8। देखिए दोनों में बराबर है, दोनों का प्रथम श्रेणी में जो परसेंट आया वो बराबर है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोनों कक्षा एक्स वाई में बराबर परसेंट है पास होने का। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही सुपर। क्वेश्चन नंबर 79। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत हमें बताना है, जिसमें 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100 अंक, 130 अंक और 150 अधिकतम अंकों के साथ उसने 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। तो देखिए 100 का 50% हो गया 50 अंक, प्लस 130 का 60%, 13 6 78% से 2 जीरो कट गई 78 अंक, प्लस तीसरे में 150 का 70% होता है 15 सत्ते 105% से 2 जीरो। तो अब हम देखेंगे टोटल तीनों विषयों में, तीनों परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त किए। 5 8 5 13 हासिल 1, 8 और 5 13 हासिल 1, 233। कितने में से? देखो कितने में से ये मालूम करना है हमें। देखो 100 200 300 और ये 50 30 80, 380 में से। परसेंट में बताना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बस। ये 0 से 0 और जी 2 से 19 बार कटेगा, 19 दूनी 38, 2 पंजे 10, गुणा करेंगे 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 19, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114। 6 बार मारनी चलेगी, 6 बार देख लीजिए कहाँ पर है ये वाला। हमें पूरा कंप्लीट मारनी नहीं चलानी, बस इसी से मालूम हो जाएगा। तो 61.32 बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा आसान, बड़ा इजी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही जबरदस्त और सिंपल व आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। देखो विमल ने फ्रेंच भाषा में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी भाषा में 100 में से 91 अंक और स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत बताना। तो सबसे पहले देखते हैं सभी भाषाओं के टोटल अंक कितने में से कितने प्राप्त हुए हैं। तो ये देखेंगे 80 में से 80, 100, 70 और 50। अगर हम इन्हें जोड़े 80, 100, 70 और 50, 0, 8 7 15 5 20 हासिल 1 2 3, 300 में से। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना परसेंट अंक प्राप्त किया। 300 में से, 300 में से कितने लिए उसने, अब ये जोड़ लीजिए, सिंपल सी बात है। 72, 91, 63, 44। देखिए ये बैठते हैं 270, 270। क्लियर है। कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर।
2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 3 नम 27 और ये 0, 90%। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 90%। बहुत ही आसान सरल शब्दों में आपके सामने आ गया 90%। कुल प्रतिशत कितना हुआ था? 90%। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। सुपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी और आसान मिलेगा।